कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे एवं पुणे चातुर्मास 2018। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल द्वारा प्रस्तुत धार्मिक आयोजन में। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग द्वारा किए गए मंगल आगमन के भव्य दृश्य। मुनि श्री ने 15 नवंबर को महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी पुणे के ताज विवांता से पार्क लेन 3 स्थित 64 कोरेगांव के RMD हाउस में भक्तों के आवेदन पर पदार्पण किया। इस अवसर पर ताज विवांता से शोभाताई के बंगले तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद बंगले पर संध्या काल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न हुई। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की मनोहारी झलकियां। 15 नवंबर को मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग ने महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी पुणे के ताज विवांता से मंगल विहार किया। गुरुवार के मंगल विहार की रौनक समूचे पुणे नगर में भव्य शोभा यात्रा के साथ गूंज उठी। शोभा यात्रा के दौरान शोभाताई सहित सैकड़ों भक्त गुरुवार के सानिध्य में धर्म प्रभावना करते हुए नगर में आगे बढ़ रहे थे। इस अवसर पर पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति के रंग सड़कों पर बिखर रहे थे। नगर में अनेक स्थानों पर गुरु भक्तों ने गुरुवार सत्संग के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
नगर में गुरु भक्ति के बयार बहाते भक्त गुरुवर के साथ RDM हाउस यानी शोभा ताई के निवास स्थान पहुँचे, जहाँ गुरुवर सत्संग की भव्य आगवानी के लिए पूरी तैयारी अपने चरम पर थी और लोग पलके बिछाकर गुरुवर की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुवर के आगमन पर समूचा स्थल भक्ति ध्वनियों से गुंजायमान हो गया और सौभाग्यवती श्रावकों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर और आशीर्वाद प्राप्त कर घर में प्रवेश किया। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम तीनों यानी मिस्टर धारीवाल वो हमें है, मौजूद है, ये परिसर में है, हमारे बंगले में है, जानी है, मैं हूँ। आप हमें आशीर्वाद देना और आप बहुत सुख शांति से यहाँ रहना है और जो भी कुछ भूल होगी माफ करना है। धन्यवाद महाराज जी, आप प्लीज बधाइए। संध्या काल में निवास स्थल पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ श्राविकाओं के समूह द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत के साथ हुआ। इस अवसर पर स्थल की रौनक भावों के चरम पर थी। यही कारण था कि श्राविकाओं ने मगन होकर नृत्य भी किया। इसी दौरान मुनीश्री पुलकसागर जी महाराज का मंच पर पदार्पण हुआ, जहां अपने आसन पर विराजमान होने के बाद मुनिवर ने भक्तों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। गुरुवर द्वारा आसन ग्रहण करने के बाद श्राविका ने अपने सुरों के माध्यम से मंगलाचरण की मनोहारी प्रस्तुति प्रदान की। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। मंगलाचरण के बाद शोभा ताई द्वारा बुलाए गए म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत ने समूचे स्थल को भक्ति में बना दिया। मैंने आस था देव जुहारू शाश्वता, वाणी शुद्ध मन आस था देव जुहारू शाश्वता, पार्श्वनाथ मनोवांछित पूर, पार्श्वनाथ मनोवांछित पूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर।
शंखेश्वर दादा मारी चिंता। आदि व्याधि दुख जाए दूर, आदि व्याधि दुख जाए दूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। ओ आणी शुद्ध मन आस्था देव जुहारू शाश्वता, आणी शुद्ध मन आस्था देव जुहारू शाश्वता, पार्श्वनाथ मन वांछित पूर, पार्श्वनाथ मन वांछित पूर, चिंतामणि मारी चिंता चूर, शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। साथ ही गीत के बाद 4 पंक्तियों के माध्यम से ग्रुप के सदस्यों ने गुरुवर का आभार व्यक्त किया, जिसके बाद अन्य सदस्यों ने भावों से ओतप्रोत गीत गाए। आपका सानिध्य पाकर भाग्य जगा हमारा, शीतल होता रहे तन मन बहे कृपा की धारा, संयम के पूर्ण प्रतिमान दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिम केंद्र, शत शत वंदन हमारे, शत शत वंदन हमारे। जब कोई नहीं आता, ओ जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, ओ थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा, ओ गुरु सा, थारो चेलो बनूं मैं, ओ थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आओ दादा पधारो दादा, गुरुदेव की मूर्ति, ओ गुरुदेव की मूर्ति ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की मूर्ति, हे अंग की मूर्ति, हे आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा, हे आओ दादा पधारो दादा, आओ दादा पधारो दादा। भक्ति गीतों की प्रस्तुति के बाद मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज ने शोभाताई की श्रद्धा की व्याख्याएं करते हुए उनके निवास स्थल से मिली सांस्कृतिक की झलक को स्पष्ट किया। जब शोभाताई के घर में मैं आता हूँ, सोने का पात्र दिखता है तो राजा जनक की याद आ जाती है, और जब वह मेरे साथ पैदल चलती हैं तो केवट की याद आ जाती है, और जब श्रद्धा के फूल बिछाती है तो सबरी की याद आ जाया करती है। मुझे 3 जगह नहीं जाना पड़े, एक ही जगह मुझे सब कुछ मिल गया। वो भी 2 थे, राम लक्ष्मण, हम भी 2 हैं। आज यहाँ चल करके आए हैं, सीता गायब है। बेटी साथ चल रही थी, जानवी। मैंने उससे कहा आज बहुत सज धज के आई थी। ताई तो शोभी ताई है। मैंने उससे रास्ते में कहा कि हम चल रहे हैं, कितना विरोधाभास है कि एक तरफ वैभव चल रहा है, ऐश्वर्य चल रहा है, और एक तरफ सब कुछ त्याग चल रहा है। तुम्हारे तन पे वस्त्र आभूषण है, ताई मेरे साथ चली, इनका पूरा ऐश्वर्य है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक धागा भी नहीं है। और
ताई को देखो तो पैर से लेके सिर तक है। मैंने उनसे कहा कि कैसा विरोधाभास रास्ते पर चल रहा है, साथ साथ आज त्याग और वैभव एक साथ चल रहे हैं। ताई ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि त्याग है इसलिए वैभव चल रहा है। यहां पर आया, सब महल देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि बड़े बड़े महल भी त्यागियों की आरती उतारा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते हैं, उनसे मंगल आशीर्वाद की भावना रखा करते हैं। जब ऐश्वर्य त्याग की आरती उतारता है तो त्याग नजरें झुका लेता है, और नजरें झुकना ही संत का बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ करता है। मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वचनों को सुनने के बाद शोभा ताई की पुत्री ने गुरुवर की साधना की अनुमोदना कर गुरुवर के दिए निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। मैं महाराज जी को बोलती हूँ कि इतना कठोर जो उनकी तपस्या है, इतनी कठोर क्यों होनी चाहिए, और जिस तरह से वो जवाब देते हैं ऐसे लगता है कि कितना आसान है, या कितना मतलब इतने खुशी से वो उनकी तपस्या की बात करते हैं। बिकॉज़ मुझे बहुत लगता है कि इतना कठिनाई है, और उनसे जब सुनते हैं तब लगता है कितना आसान है। और मैंने उनको कहा कि मैं आपकी तरह बन तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि जितना आपसे 4 महीने में सुना है उसको अमल करूँ। 23 साल के थे तब उन्होंने दीक्षा ली, और आज उनको 23 साल कंप्लीट हो रहे हैं दीक्षा लिए। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि हमारे जैसे जीवन जीने के बाद, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने ये राह चुनी। कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर करते हुए भक्तों ने गुरुवर की प्रज्वलित दीपकों से आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, दर्शकों, आप देख रहे थे मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज द्वारा 15 नवंबर को महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी पुणे के पार्क लेन 3 स्थित 64 कोरेगांव के RMD हाउस में किए गए मंगल आगमन के मनोरम दृश्य। इस अवसर पर शोभाताई मिलन फड़े जी सहित सैकड़ों भक्तों ने गुरुवर की भव्य अगवानी की। मुनिवर ने ताज विवांता से भव्य शोभा यात्रा के साथ निश्चित स्थान के लिए मंगल विहार किया था, जहां पहुंचने के बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे एवं पुणे चातुर्मास 2018।